सत्य, इनलाइटनमेंट, निर्वाण, केवल्य, मोक्ष, मुक्ति, इन सभी चीजों का सिर्फ एक ही तरीका है। नॉट तरीका कोई मेथड या कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं बोल रहा मैं। आप आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखो कि आप अपने जन्म से पहले क्या थे, क्या आपको पता है? यू आर अननोन अबाउट इट, तुम नहीं जानते। जो भी विचार तुम्हारे अंदर आ रहे हैं वो यहीं पर तुमने जाने हुए हैं। जो तुम सोच रहे हो कि मैं अपने पिछले जन्म में ये था वो था, तो वो चीजें जो तुमने जानी हुई है वो यहीं जानी हुई है। क्या तुम्हें ये पता रहेगा कि तुम मरने के बाद क्या होगे? वो भी बिल्कुल अननोन है आपके लिए। सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है? ट्रुथ है अननोन, निर्वाण है अननोन, अज्ञात। यही सत्य है जो हमेशा से रहा है। आपका जन्म हुआ, आप इस पर्टिकुलर बॉडी में, पर्टिकुलर बॉडी है आपकी, इसमें टाइम ऐड हो गया, समय ऐड हो गया, और इसलिए आप समय को महसूस कर रहे हैं। जब आप नहीं तो समय नहीं। समय दो तरह का है, एक तो हमारी फिजिकल बॉडी के लिए क्रोनोलॉजिकल टाइम, एक हमारे माइंड का है साइकोलॉजिकल टाइम। क्रोनोलॉजिकल टाइम फिक्स है कि हम ग्रो होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम एक ट्रैप है, साइकोलॉजिकल टाइम एक इल्यूजन है, इसका कोई अंत नहीं है। आप अभी चाहें तो हजारों सालों के बारे में सोच सकते हैं, बट क्यों जितने भी आध्यात्मिक लोग आते हैं वो आपको यही सलाह क्यों देते हैं कि अपनी बॉडी और माइंड, इन दोनों से आपको ऊपर उठना है? क्योंकि बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस है, माइंड की अपनी इंटेलिजेंस है, बट एक इंटेलिजेंस बियॉन्ड है जो कंडीशन नहीं है, जो टाइम बाउंडेड नहीं है। इंटेलिजेंस बियॉन्ड टाइम, वो इंटेलिजेंस जो ना शरीर की है, वो इंटेलिजेंस ना मस्तिष्क की है, मतलब माइंड की है, सॉरी। वो इंटेलिजेंस जो ना साइकोलॉजिकल टाइम में आती है ना फिजिकल क्रोनोलॉजिकल टाइम में आती है, दैट इज बियॉन्ड। और वो इंटेलिजेंस है अननोन इंटेलिजेंस। अननोन इंटेलिजेंस, यू नो, साइंटिस्ट कितना डिस्कवर कर रहे हैं क्रिएशन को समझने का, ब्रह्मांड को जानने का, कि ब्रह्मांड को हम जान लें, ब्रह्मांड को समझ जाए, लेकिन ब्रह्मांड को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर वो दोबारा से उस अननोन चीज पर आ जा रहे हैं कि कुछ डार्क है, डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, जिसके बारे में हम नहीं जान सकते वो क्या है। फिर वो इस चीज पर आ जा रहे हैं कि बिग बैंग से पहले तो टाइम ही नहीं था, तो हम इमेजिन ही कैसे कर सकते हैं। सो बात वहीं पर आ जा रही है। इट मीन्स सत्य जानने के लिए, ट्रुथ के लिए आपको ट्रुथ होना पड़ेगा। इट मीन्स आपको अननोन जानने के लिए अननोन होना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखना, इस चीज को समझने लायक बात है ये कि अननोन में आपको नोन भी है। इस अननोन से ही तो नोन आ रहा है, सारा नोन अननोन से ही आया है। सो एक तरफ आप नोन में अगर आप घिरे रहोगे, जो आप जानते हो, तो आप कभी अननोन को नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आपने एक बार अननोन को समझ लिया, तो अननोन में नोन भी है, तो फिर आप नोन को आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो पॉइंट इज कि हमें इस अननोन को, अननोन में होना है, अननोन होना है। तो हाउ टू बी अननोन, अननोन कैसे हुआ जा सकता है? और क्या अभी इस वक्त आप अननोन हो सकते हैं मेरे साथ साथ? मेरे साथ साथ इस वक्त मैं भी आपके साथ साथ ही कर रहा हूं। इट मीन्स क्या एनलाइटनमेंट अभी हो सकती है, क्या निर्माण अभी हो सकता है? आप समझ रहे चीज को? इट्स, मैं ये चीज मजाक में नहीं कर रहा हूं, सीरियसली कर रहा हूं। क्यों इसके लिए आपको इतना समय देना है? मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू अननोन, यू हैव टू बी एम्प्टी। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आपको एम्प्टी होना है अभी इस वक्त, शून्य होना है, नथिंग होना है आपको। आपको वो सारी एनर्जी में मिल जाना है, वो पूरी जो कॉस्मिक एनर्जी है, आपको वो हो जाना है। क्या आप हो सकते हो अभी इस वक्त, इस मोमेंट? क्या आप शब्दों से पार जा सकते हो जो बोला जा रहा है? क्या आप जो भी महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्या आपकी मेमोरी जो है
कि आपके थॉट जो हैं, कि आपकी जो भी बॉडी इंटेलिजेंस है, आपका माइंड जो कह रहा है, क्या आप इन सभी चीजों, क्या आप इन सभी चीजों से होकर गुजर सकते हैं? मैं यहां पर भुलाने का वर्ड यूज नहीं कर रहा कि आप भुला सकते हैं, आप भुला नहीं पाएंगे, आप चीजों से ऊपर ही आ सकते हैं, आप बियॉन्ड हो सकते हैं। आप अननोन में जाने के लिए नोन को खत्म नहीं करना, बट इस नॉन की सीमितता को देख लेना है कि ये नॉन जो है कितना सीमित है। वो डेली उठना, वो डेली विचार, वो डेली एक मैकेनिकल जीवन, वो डेली बॉडी का मशीन की तरह चलना, एक टाइम पर सो जाना, उठना, संभोग करना, सोच करना, रिक्रिएशन